हाय, मेरा बचपन से सपना था कि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सामने नदी में समुद्र या झील दिखे। लेकिन यहाँ तो खिड़की खोलते ही जग्गू हलवाई की दुकान दिखती है और उसकी दुकान में भिनभिनाती है मक्खियों का झुंड। बेटी उठ गई तो चल अब नहा भी ले, देख सूरज सर पर आ गया है। सूरज का तो पता नहीं, लेकिन ये जग्गू हलवाई अपनी बड़ी बड़ी मूछें लिए जरूर सामने खड़ा है। माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है सुबह सुबह ये खिड़की मत खोला करो, इसे ऐसे खोल देती हो जैसे सामने गोवा का समुंदर बह रहा हो। तू दुखी मत हो बेटी, तेरे लिए ऐसा ससुराल ढूंढ के लाया हूं जिसके सामने समुद्र तो नहीं, लेकिन यमुना जरूर बहती है और बहुत बड़ा मकान है उनका। देखोगी तो खुश हो जाओगी। सच में पापा? हाय, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नदी और उसके सामने मेरा घर। वाह 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 वाह। लेकिन कौन है, कहाँ रहते हैं, कुछ तो बताइए। सब पता चल जाएगा भाग्यवान। पहले तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ। हम आज ही लड़के के घर जाएंगे, क्योंकि उसके पिताजी के पैर में चोट आ गई है, इसलिए उन्होंने हमें ही अपने घर बुलाया है। इसी बहाने सोनल भी अपना नया घर देख लेगी। कुछ देर बाद वो सभी लड़के वालों के घर पहुंच जाते हैं। घर सच में बहुत बड़ा होता है। वाह वाह, कितना बड़ा और सुंदर घर बना रखा है। तभी लड़के के पिता उससे बोले, वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर परिवार आगे बढ़ता रहा तो घर भी और आगे बढ़ता रहा। बहन जी, आप यूं समझ लीजिए कि ये सारा घर हमारा ही है। क्या हमारा है? सारा तो अवैध कब्जा कर रखा है। तुम चुप करो जी, अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और कर लेता, और वैसे भी कुछ सालों में तो सरकार इसे वैध कर ही देगी। उधर सोनल उदित के साथ ऊपर वाले कमरे का व्यू देखकर खुश हो रही थी। देखो क्या मस्त व्यू दिखता है हमारे कमरे से। अरे लोग तो मरते हैं शहरों में ये गोवा वाली फीलिंग लेने के लिए। बिल्कुल सही कहा जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आप भी मुझे बहुत पसंद हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन घर आकर सोनल के मम्मी पापा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। तुमने देखा ना कि उन लोगों ने कैसे यमुना जी पर कब्जा किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो उसी घर में जाऊंगी। आई बड़ी, उसी घर में जाऊंगी। यहाँ तो तेरे एक बाल्टी पानी ही उठाने में हाथ दुखते हैं। भगवान न करे अगर कभी वहां पानी भर गया तो तू इतना पानी कैसे निकालेगी? हाँ। लेकिन सोनल उनकी एक नहीं सुनती। उसे तो बस वही कमरा चाहिए था जहां से रिवर व्यू दिखे। फिर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। और फिर उदित और सोनल की शादी हो जाती है। अरे बहू, अब नीचे भी आ जा। सारा दिन कमरे में बैठी बैठी बस ये रिवर व्यू ही देखती रहती है। इस कमरे से व्यू कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गोवा के होटल रूम में हूँ। पर काश यहाँ रूम सर्विस भी हो जाती। फिर सोनम घर के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन उसकी सास उसे अपने साथ यमुना घाट पर कपड़े धोने ले जाती है। वाह, कितना मजा आ रहा है। कपड़े धोने के बाद वो सारा साबुन वाला गंदा पानी यमुना नदी में बहा देती है। तभी कुछ बच्चे जो वहां खेल रहे थे वो उनसे कहते हैं, छी, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इसे गंदा क्यों कर दिया? ये अच्छी बात नहीं है। अरे जा जा, आया बड़ा। तभी अचानक से बादलों की तेज गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है और दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। हे भगवान, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, मजा आ रहा है ना? आप रुकिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना कर लाती हूँ। फिर रिवर व्यू में पड़ रही बारिश को बड़े मजे से देखेंगे। इसी तरह अगला दिन शुरू हो जाता है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। एक तरफ जहां बहू बारिश के मौसम के व्यू के मजे ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सास और ससुर परेशान थे। देखो जी, ये बारिश तो 2 दिन से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। याद है ना, आज से 20 साल पहले जो हुआ था? हाँ हाँ याद है। यही सोचकर तो जी घबरा रहा है। तुमसे मैंने पहले ही कहा था यमुना नदी के घर में मत घुसो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। अब तुम उसके घर में घुसोगी तो वो भी तो तुम्हारे घरों में घुसेगी। तुम चुप करो जी। सोनल उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तभी फोन की घंटी बजती है। सोनल बेटा, ठीक तो हो ना? नहीं पापा, यहाँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपको पता है, यमुना जी पहले अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर थी, लेकिन अब वो सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर ही रह गई है। अब तब तो बेटा वो पानी कल तक तुम्हारे घरों में भी आ जाएगा। तुम्हें आज ही वहां से निकलना होगा।
ये सुनकर सोनल परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी सास उससे कहती है, जल्दी से सारा सामान बांधकर ऊपर वाले कमरे में रख दो, यहाँ कभी भी पानी भर सकता है। वो सभी मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में रख देते हैं कि तभी नीचे पानी घर के अंदर आ जाता है। सोनल और वो सभी पानी बाल्टी से भरकर बाहर फेंक रहे होते हैं कि तभी एक लंबा सा सांप पानी में आ जाता है। सांप, सांप! वो भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। ये कहाँ फंस गई मैं? इससे अच्छी तो जग्गू हलवाई की दुकान थी। भले ही वहाँ मक्खियों का ढेर दिखता था, लेकिन इस तरह सांप तो नहीं आता था। तभी उनके घर बचाव दल के लोग आते हैं। जल्दी से यह घर खाली करो, यमुना कभी भी अपना प्रकोप दिखा सकती है। सभी जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं और कुछ ही देर में उनका मकान बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये क्या? हमारा घर, सारा सामान बाढ़ में बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे? ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए। पापा, मम्मी। तभी सोनल डूबते हुए घर की तरफ भागती है, लेकिन उसका पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी की सीडी एल्बम, मेरी शादी का जोड़ा और मेरे गहने। सोनल, जान है तो जहान है, छोड़ो अब वो सब। वहीं खड़ी सोनल की सास वो सब चुपचाप देख रही थी, क्योंकि वो भली भांति जानती थी कि उसने जो यमुना के घर में घुसने की गलती की थी, उसकी सजा तो उन्हें मिल रही थी। लेकिन बेचारी सोनल, जो नई नई शादी करके अपने सपनों के घर रिवर व्यू का मजा लेने आई थी, उसका वो सपना पल भर में ही चकनाचूर हो गया और वो बाढ़ का पानी सामान के साथ साथ उसके सपनों को भी बहा कर ले गया।